परिमला, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जिला गठन एवं संभाग व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा, उसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सभी दोस्त तैयार हो जाइए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और जितने भी नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जितने भी वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के बीच में नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आई होप ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि बार बार पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे टॉप 30 प्रश्न, जो कि छत्तीसगढ़ गठन होने के बाद से जितने भी जिले बने और संभाग व्यवस्था किया गया उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं दोस्तों, सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था। अब यहाँ पर 1900 की बात है दोस्तों, तो जब छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय ये कहाँ पर था, मध्य प्रांत और बरार का एक हिस्सा था, जिसकी राजधानी कौन थी, नागपुर थी, जिसको आप लोग सेंट्रल प्रोविंस डिवीजन के नाम से जानते हैं, है ना। तो वहाँ पर था इसका। तो उस समय तो छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं होता, तो उस समय कौन कौन से जिले थे जब सेंट्रल प्रोविंस का यहाँ पर हिस्से में था, तो उस समय थे रायपुर, बिलासपुर और ये संबलपुर, है ना। तो इनका जो है वो जैसे ही मध्य प्रांत में बना उसके बाद ये 3 जिलों को दे दिया गया था छत्तीसगढ़ के भाग में, है ना। और ये जो दुर्ग जिला था वो यहाँ पर नहीं था, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है, इस जिले का निर्माण हुआ है वो 1906 में हुआ है ना। तो ये चीज़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दुर्ग जिला आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करते, वीडियो किस प्रकार से है और कैसा लगता होगा आप लोग बताते ही नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बीच में छोड़कर ना जाइएगा प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था। अब यहाँ पर ये बीजापुर है वो सबसे पहले जब बीजापुर जिला नहीं बना था तो उस समय ये कौन से जिले के अंतर्गत थे, ये चीज़ पूछा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका निर्माण भी कब हुआ था ये चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, दंतेवाड़ा जिला दिया है, कोंडागांव जिला दिया है, बस्तर जिला दिया है और कांकेर जिला दिया है। तो इसमें से ये किसका हिस्सा था, तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को, जो बीजापुर है वो दंतेवाड़ा जिला है से पहले था, है ना, उसे जुड़ा हुआ था, उसे वो मातृ जिला है बीजापुर का। दंतेवाड़ा से अलग हुआ था कब, 2007 में ये अलग हुआ था, है ना। मई 2007 में, मई माह के 2007 में माननीय रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे उस समय, उसके नेतृत्व में यहाँ पर इसको अलग जिले का गठन किया गया था। तो उस समय यहाँ पर 2007 में 2 जिलों का निर्माण हुआ था, एक बीजापुर है और दूसरा नारायणपुर है। तो ये चीज़ नवीन जिले के रूप में अस्तित्व में आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है नारायणपुर किस जिले से अलग कर बनाया गया है। तो यहाँ पर नारायणपुर जिले का जो मातृ जिला है वो कौन है, तो किसे मिल अलग होकर ये नारायणपुर जिले का निर्माण हुआ था, नवीन था। तो कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा या फिर बीजापुर। तो इसमें से कौन आ जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, बस्तर से अलग होकर ये नारायणपुर जिले का गठन किया गया था। तो मई महीने में 2007 में इसका नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। इसके साथ में जो बीजापुर है वो भी बस्तर दंतेवाड़ा से अलग होकर बना था, दंतेवाड़ा जिला से, है ना। तो दोनों जिलों का गठन हुआ था 2007 में। आप लोग देखेंगे अभी पूरे सीरियल वाइज देखेंगे, यहाँ से जब से मध्य प्रांत में से लेकर अभी तक जो वर्तमान है 2019 है ना, 2012 तक के जितने भी जिले हैं वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद से जो और अब बच जाएगा उसको अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। तो उसमें देखेंगे। 30 प्रश्न लेकर आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को देखिएगा, छोड़ के ना जाइएगा। देखिए दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ बन गया है ना, 11 साल हो चुके हैं बने हुए। तो 2011 में कितने जिला थी ये पूछा गया है प्रश्न, किसमें सीजीपीएससी में पूछा गया था 2015 में। तो देखिए यहाँ पर 27 जिला, 16 जिला, 18 जिला, 22 जिला या फिर 26 जिला। तो 2011 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 18 जिले से, क्योंकि 9 जिलों का गठन 2012 में और किया गया, जिसे मिलाकर यहाँ पर 27 जिले, टोटल 27 जिले हो गए थे, 2012 में बना था, है ना। 9 जिलों
तो इस प्रकार से उस समय जब ये 18 जिला था, और जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था उस समय दोस्तों यहाँ पर 16 जिले थे, जिसको है ना छत्तीसगढ़ उसको 18 गढ़ों में विभाजित कर दिया गया था, है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर किस वर्ष बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए थे। अब यहाँ पर बस्तर का विभाजन किया गया था दोस्तों, उसके बाद से 2 नवीन जिलों का निर्माण किया गया था। तो कौन से सन में किया गया था, ये चीज़ पूछा। 1992 में, 1995 में, 1998 में, 2000 में या फिर 2001 में। तो किस सन में यहाँ पर बस्तर का विभाजन करके 2 नए नवीन जिलों का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 जनवरी 2012, अभी जस्ट बताया था पिछले में 2012 में 9 जिलों का गठन हुआ था। तो इसी में तो 1 जनवरी 2012 को यहाँ से 9 जिले अस्तित्व में आए थे। छत्तीसगढ़ में 9 जिलों का गठन है किसके द्वारा, तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रयासों से यहाँ पर 9 जिले अस्तित्व में आए थे, जिसमें 9 जिले थे। तो टोटल मिलाकर 18 और 9 जिले बने 2012 में, तो टोटल 27 जिले हो गए थे। जिसमें 31 दिसंबर 2011 तक यहाँ पर कितने थे, टोटल 18 जिले थे। जैसे ही 1 जनवरी 2012 लगा, उसके बाद से 9 जिले बनने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था। उसके बाद से यहाँ पे 10 फरवरी 2020 को भी 1 जिले का गठन हुआ था, ये चीज़ ध्यान में। उसके बाद से कोई जिला गठन नहीं, नए जिले अस्तित्व में नहीं थे। 2020 में जब भूपेश बघेल सरकार बने, तो उस समय गोरेला पंडरा मरवाही को बिलासपुर से अलग करके बना दिया गया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ के देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर कितने हैं, कब बनाया गया था, विभाजन कर दीजिए तो किस सन में बना था, ये चीज़ भी देखने। तो 1998 में दोस्तों यहाँ से, है ना, 1998 में 25 मई 1998 को बस्तर को विभाजित करके कांकेर और दंतेवाड़ा जिला बनाया गया था। तो कौन कौन से, कांकेर, है ना, कांकेर और दंतेवाड़ा जिला बना था। ये 2 जिला किससे अलग होकर बने थे, तो बस्तर से विभाजित होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आए थे, बस्तर और कांकेर, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे से 6ठा नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बस्तर के विभाजन से कौन से नए जिले बने। अब यहाँ पर बस्तर के विभाजन से और कौन नया जिला बना था, तो देखिए कांकेर और धमतरी, कांकेर और दंतेवाड़ा, महासमुंद और दुर्ग, दुर्ग और बलरामपुर, और कोरबा और दुर्ग। तो किन 2 जिलों का निर्माण किया गया था बस्तर को विभाजित करके 1998 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कांकेर और दंतेवाड़ा। तो कब ये विभाजित हुआ था, 1998 में, है ना। तो ये सन भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1998 में यहाँ पर, तो एक चीज़ है, 1998 में कितने जिले बनाए गए थे, 9 जिले बनाए गए थे। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिलों की संख्या थी, मतलब टोटल कितने, जैसे छत्तीसगढ़ का निर्माण होना था मध्य प्रदेश से अलग होकर, तो यहाँ पर उस समय कितने जिले थे, 12, 24, 36, 16 या फिर 8। तो कितने जिले थे राज्य निर्माण के समय, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 16 जिले थे। यहाँ पर देखिए इसको कितने बार पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि जितने भी है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेकर आप लोगों के बीच में लाया जाता है और पूरा टॉपिक वाइज लाया जा रहा है। तो ये चीज़ पसंद आ रहा होगा ये वीडियो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी प्रकार के एग्जाम में, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर वैकेंसी के जॉब के लिए हो, तो सब फील्ड में ये काम आने ही वाला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, राज्य निर्माण के समय निम्न में से कौन सा जिला अस्तित्व में नहीं था, ये चीज़ पूछा गया है। जैसे ही राज्य बना, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, उसके पहले यहाँ पर कौन सा जिला अस्तित्व में नहीं आया था, गरियाबंद जिला, धमतरी, रायगढ़ या फिर दंतेवाड़ा। तो कौन सा जिला उस समय नहीं था दोस्तों, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गरियाबंद जिला। इसको ये कब बना था, 2012 में गरियाबंद जिला बना था। उससे पहले 1998 में ये अस्तित्व में नहीं था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रांत गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी। यहाँ पर मध्य प्रांत है, तो यहाँ से 1861 के टाइम में चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए 1861 है, उस समय जब ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था, उस समय कितने जिले थे यहाँ पर, 12, 3, 6 या फिर
16। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 3 जिला थे, कौन? पहला रायपुर था, दूसरा बिलासपुर था और तीसरा था संबलपुर। बाद में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उसके बाद से यहाँ से उसको हटा दिया गया था, है ना। और छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ तो उसको संबलपुर को उधर भेज दिया गया और उसके जगह पे चागम खार, कोरिया, जसपुर, सरगुजा ये चीज़ को इधर ऐड कर दिया गया था। 5 जिलों को, 5 रियासतें थे, उसको ऐड कर दिया गया था छत्तीसगढ़ के नक्शे में, है ना। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखने वाली बातें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? अब यहाँ पर मध्य प्रदेश गठन है तो उस समय यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 12, 3, 6, 16 या फिर 8। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, 1 नवंबर सन 1956 में, है ना। 1 नवंबर सन 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, है ना। इसके 44 साल बाद छत्तीसगढ़ का पुनः निर्माण हुआ है, गठन हुआ है ना। 1 नवंबर सन 2000 को 44 साल के बाद से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ये चीज़ ध्यान में भी रखिएगा। यहाँ पर टोटल कितने जिले थे? तो 6 जिले थे, है ना। तो वो 6 जिले कौन कौन से थे ये चीज़ भी देख लीजिए। सरगुजा था, रायगढ़ था, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर, ये 6 जिले थे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। सेंट्रल प्रोविंस से है, सीपी डिवीजन है ना, वहाँ से ये अलग हुआ था। तो यहाँ पर 6 जिले थे, कौन कौन से थे? सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोरिया जिले का जिला मुख्यालय इनमें से कहाँ है? देखिए यहाँ पर कोरिया जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है पूछा है। गरियाबंद में, कोंडागांव में, कवर्धा में, बैकुंठपुर में या फिर नारायणपुर में। तो कोरिया जिला का जो जिला मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बैकुंठपुर। यहाँ पर देखिए CGPSC RDA 2014 के एग्जाम में इस प्रश्न को लिया गया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से, छत्तीसगढ़ में किन जिलों के नामों और मुख्यालयों में अंतर है? अब ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिसके मुख्यालय अलग है और वो जिले का नाम ही अलग है? तो यह चीज़ देखने। तो सरगुजा का कौन सा जिला है, कोरिया का कौन सा जिला मुख्यालय है, बस्तर और उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखिए तो किन किन जिला है, कौन कौन से जिले हैं जिसके मुख्यालय में के नाम में अंतर है। तो यहाँ पर ये सभी आ जाएगा दोस्तों, सरगुजा का आ जाएगा, कोरिया का आ जाएगा, बस्तर का आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सरगुजा है उसमें सरगुजा का अब जो देख सकते हैं, सरगुजा जगदलपुर है, बस्तर का उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया का बैकुंठपुर है, ये जिला मुख्यालय है ना। तो ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ से। बस्तर का आ जाएगा आपका जगदलपुर, सरगुजा का आ जाएगा अंबिकापुर, कोरिया का आ जाएगा बैकुंठपुर, है ना। इस प्रकार से ये सभी का जो जिला मुख्यालय वो अलग है ना। इसको देखिए ITI प्रिंसिपल 2016 में इसको एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुमेलित करना है दोनों को, सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, जिसमें क्या जिला दिया है और उसके मुख्यालय दिया है ना। तो उसको सुमेलित करके बनाया गया है। तो बस्तर है, देखिए यहाँ से बस्तर का आ जाएगा आप लोग का तीसरा आ जाएगा, बस्तर का जगदलपुर आ जाएगा, सरगुजा का आ जाएगा पहला अंबिकापुर, कोरिया का आ जाएगा बैकुंठपुर और कवर्धा आ जाएगा आपका कबीरधाम में। इस प्रकार से ये मिल गए। तो इसका पैटर्न भी है, देखिए यहाँ पे 3-1-4-2 इस प्रकार से इसका पैटर्न आ जाएगा। 3-1-4-2 इसको सुमेलित करके देख सकते हैं यहाँ से, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में से नहीं था? यहाँ पर 2012 में कितने जिले का गठन हुआ था? टोटल 9 जिलों का गठन हुआ गया। तो उसमें से कौन सा जिला है जो उस समय निर्माण, उससे पहले निर्माण हो जाए या फिर उसके बाद निर्माण हुआ है? तो कौन सा था? देखिए धमतरी दिया है, बेमेतरा दिया है, बलौदाबाजार दिया है, गरियाबंद दिया है या फिर मुंगेली दिया है। तो यहाँ से कौन से जिले हैं जो यहाँ से उस समय जिला गठन हुआ था उसमें नहीं थे? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, धमतरी। क्योंकि धमतरी का निर्माण 1998 में जब 9 जिले बने थे उस समय हो गया था। और जब 2012 में हुए तो बलौदाबाजार, बेमेतरा, गरियाबंद, मुंगेली ये सभी जिले का गठन हुआ था, है ना। तो चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, 15वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 को कितने नए जिले बने थे। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में जब 2012 था उससे पहले आप लोग देखिए यहाँ से कितने जिले बने थे ये पूछा है। तो 10 जिले, 9 जिले, 11 जिले, 8 जिले या फिर 7 जिले बने थे। तो कितने जिले बने थे दोस्तों, यहाँ पर 9 जिलों का निर्माण हुआ था 2012 में। तो 31 दिसंबर 2011 से पहले यहाँ पर कितने जिले थे, 18 जिले से। तो 1 जनवरी को यहाँ पर रमन सिंह के माननीय डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया। उसके बाद 9 नवीन जिले अस्तित्व में आ गए थे 1 जनवरी 2012 तक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट में भी बताइएगा किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए और किससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप लोग देखना चाहते हैं। और जो हमारा ये वीडियो है दोस्तों डेली दोपहर 3 बजे से प्रीमियर होता है, तो आप लोग यहाँ से देख पाएंगे, है ना। 3 बजे से आप लोगों को डेली वीडियो अपलोड किया जाता है। तो देखिए चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 16वां नंबर का क्वेश्चन है, दुर्ग जिले का गठन कब हुआ था। 1952 में, 1906 में, 1958 में या फिर 1960 में। तो यहाँ पर जो दुर्ग जिला है उसका गठन कब हुआ था दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1906 में दुर्ग जिले का गठन हो गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ से अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य में मई 1998 में रायपुर जिले के बंटवारे से 2 नए जिले अस्तित्व में आए। ये दोनों जिले थे। अब यहाँ पर दोस्तों 1998 की बात किया गया है, तो इस समय कितने जिले बने थे, 9 जिले बने थे। इनमें से 9 जिलों में से 2 जिलों का गठन किससे हुआ था, रायपुर जिला से अलग होकर बना था। तो वो दोनों जिले कौन कौन से हैं ये चीज़ पूछा गया। कोरबा जांजगीर जिला या फिर जांजगीर चांपा या धमतरी या फिर धमतरी या फिर महासमुंद या फिर महासमुंद एवं जांजगीर चांपा। तो किन जिलों 2 जिलों का गठन यहाँ पर हुआ था, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रायपुर से अलग होकर उसका बंटवारा किया गया था किन 2 जिले में, एक धमतरी और दूसरा महासमुंद। ये दोनों जिले अस्तित्व में आए थे कब, 1998 में, रायपुर से अलग होकर। तो उनके मातृ जिला कौन है दोस्तों, रायपुर को आप लोग बता सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 18, 1998 में जिला गठन किया गया था, तो उसका क्रम व्यवस्थित करके आप लोगों को दिखाना है। तो सबसे पहले कौन कौन से जो है, कौन कौन से जिले 1998 में बना था ये चीज़ देखना है। ऑप्शन में दिया है 7 ऑप्शन दिए हैं, उनमें के अरेंज करके आप लोगों को बताना है और कितने कितने कौन कौन से जिले हैं जो 1998 में ही बने थे, और जो बाकी जिले दिखाए उसको कब बने थे वो चीज़ बताएं, है ना। तो कोरबा, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, कवर्धा, राजनांदगांव। तो इनमें से कौन कौन से जिले हैं जो 1998 में अस्तित्व में आया था। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका सबसे पहले कोरबा आ जाएगा, उसके बाद महासमुंद आ जाएगा, कांकेर आ जाएगा और फिर कवर्धा आ जाएगा। ये इतने जिले थे, कोरबा, महासमुंद, कांकेर और कवर्धा, है ना। ये जिले 1998 में बना था। नारायणपुर है वो 2007 में बना था। राजनांदगांव 1973 में बना था, ये 2007 में बना था, है ना। नारायणपुर और राजनांदगांव 1973 में बना था, और ये बस्तर है वो 1998 के बाद से बना था, है ना। ये पहले बन गया था वो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो असत्य युग्म है उसका चयन करना है। जो गलत है उसको जिला निर्माण का समय दिया है और जिला दिया गया, उसमें कौन से युग्म गलत है वो चीज़ देखना है। धमतरी 1998 में बना था, नारायणपुर 2007 में बना था, राजनांदगांव 1973 में और दुर्ग 1905 में दिया। तो इनमें जो जिला गठन का समय वो कौन है, गलत है। तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा दोस्तों, दुर्ग है। ये 1905 की जगह में 1906 में इसका निर्माण हुआ था, किसका, दुर्ग जिले का। तो ये चीज़ ध्यान में रखना अनिवार्य है ना। बाकी सब सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2012 में निम्न जिले का गठन नहीं हुआ था। अब यहाँ पर 2012 में पूछे कौन कौन से जिले नहीं बने थे, मुंगेली, बीजापुर, बेमेतरा, गरियाबंद। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन में, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो बीजापुर है वो मई 2007 में अस्तित्व में आया था। इसके साथ में जो नारायणपुर जिला है वो भी 2007 में बने थे। 2 जिलों का गठन हुआ था 2007 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मातृ जिला के साथ असंगत युग्म का चयन करें। यहाँ पर देखिए मातृ जिला दिया है और जो नवीन जिला बने थे वो दिया है। तो इसमें से आपको
जो युग्मित नहीं है वो चीज़ को देखना है। तो देखिए बलरामपुर है वो किससे अलग होकर बना था? सरगुजा से, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। राजनांदगांव है वो दुर्ग से अलग होकर बना था, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। बेमेतरा है वो रायपुर से अलग होकर दे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ये बेमेतरा का निर्माण दुर्ग जिले से होकर बना है, इसकी मातृ जिला है कौन? दुर्ग से अलग होकर बेमेतरा बना है, और जो बलौदा बाजार है वो रायपुर से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बेमेतरा रायपुर के नहीं, दुर्ग इसका मातृ जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ से, बस्तर निम्न जिले का मातृ जिला नहीं। बस्तर किसकी मातृ जिला नहीं है? कांकेर का, नारायणपुर का, दंतेवाड़ा का, या फिर बीजापुर। तो कहाँ से? देखिए यहाँ से, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बीजापुर है, ये इसकी मातृ जिला नहीं है बीजापुर। ये कांकेर और नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये सब चीज़ बस्तर के भाग है, लेकिन जो बीजापुर है वो इसका भाग नहीं है। बीजापुर है वो दंतेवाड़ा से पृथक करके बनाया गया था, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। तो बीजापुर का जो मातृ जिला है वो कौन आ जाएगा? आपका दंतेवाड़ा आ जाएगी। इस प्रकार से ये बस्तर से निर्मित जिला नहीं है। कब हुआ था बीजापुर का निर्माण? तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें, 2007 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। रायपुर निम्न में से किसका मातृ जिला नहीं है? अब रायपुर से निर्मित कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? धमतरी दिया है, महासमुंद दिया है, दुर्ग दिया है, जांजगीर चांपा दिया है। तो यहाँ से रायपुर से अलग होकर कौन सा जिला नहीं बना है? तो ये जांजगीर चांपा है वो इससे अलग होकर नहीं बना है, क्योंकि जो 25 में 1928 को ये जो जांजगीर है वो बिलासपुर जिला से, है ना, बिलासपुर जिला से अलग होकर जांजगीर चांपा का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? तो 1998 में जांजगीर चांपा बना था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 25 में 1998 को। और ये धमतरी, महासमुंद और दुर्ग है वो रायपुर जिला का मातृ जिला है। ये सभी रायपुर से अलग होकर बने थे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? 2003 में निम्न जिलों का नाम परिवर्तन किया गया था। अब 2003 का समय था, उस समय कौन कौन से जिलों का नाम परिवर्तन करके दूसरा नाम रखा गया था? ये चीज़ देखिए, कांकेर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तीनों जिले बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर तीनों जिलों का नाम चेंज किया गया था। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कांकेर है उत्तर बस्तर कांकेर आ गया, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा आ जाएगा, और इसका कवर्धा का आ जाएगा कबीरधाम। इस प्रकार से तीनों का नाम परिवर्तन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर दक्षिण बस्तर क्षेत्र के रूप में किस को जाना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है जिसको जाना जाता है? जामुल को, दंतेवाड़ा को, घुटा को, अहिबारा को, या फिर कांकेर को। तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है जो दक्षिण बस्तर के नाम से फेमस है? तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ये है ना। और कांकेर है उत्तर बस्तर कांकेर, ये इसमें आ जाता है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ से। अगला प्रश्न क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ में उत्तर बस्तर के नाम से जाना जाने वाला जिला कौन है? तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, कांकेर जिला आ जाएगा, जिसको उत्तर बस्तर कांकेर के नाम से जानते हैं। 2003 में इसका नाम परिवर्तन किया गया था, है ना। तो ये चीज़ देखिए। अगला देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय थे, क्या थे? छत्तीसगढ़ निर्माण हुए उस समय कितने जिले थे, कितने संभाग थे, और कितने विकासखंड और कितने तहसील थे? ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए, ऑप्शन ए में क्या दिया है? 16 जिले, 2 संभाग, 96 तहसील, 149 विकासखंड दिया है। तो ये सही है कि बिल्कुल गलत है? तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये नहीं आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ उस समय 16 जिले तो थे, लेकिन संभाग नहीं थे, है ना। 2 संभाग नहीं थे, इसके जगह में अलग थे। दूसरा देखते हैं, चेक करते हैं। 18 जिले, 3 संभाग, 147 तहसीलें, 149 विकासखंड। तो ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। तीसरा देखते हैं, 16 जिले, 3 संभाग, 149 तहसीलें और 147 विकासखंड। ये भी बिल्कुल गलत है। और डी देखते हैं, तो ये तीनों अगर ऑप्शन गलत हो गए हैं तो दोस्तों आपको बिना देखे आप ऑप्शन डी को चुन सकते हैं, क्योंकि इस समय देखिए 16 जिले हैं वो बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर 16 जिले थे, छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ उस समय 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में 16 जिले, 3 संभाग, 96 तहसील और 146 विकासखंड यहाँ पर मौजूद थे। कब? 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, यहाँ पर अस्तित्व में आया उस समय, है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर लिया गया था? अब कौन सा जिला है दोस्तों जिसको 1905 में यहाँ पर उड़ीसा राज्य में शामिल कर लिया गया था? बलरामपुर को, संबलपुर को, जशपुर को, या फिर झारसुगुड़ा को, या फिर कोरापुट को? तो कौन आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी आपका आ जाएगा, संबलपुर को उड़ीसा में मिलाया गया था। उसके बाद से यहाँ पर चागमखार, कोरिया, जसपुर, सरगुजा, ये सब चीज़ छत्तीसगढ़ के हिस्से में जो 5 रियासत है वो आ गए थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 1905 में निम्नलिखित विकासखंड छत्तीसगढ़ में शामिल थे। तो यहाँ पर कौन कौन से विकासखंड है वो जो 1905 में शामिल हुए? सरगुजा, कोरिया, जशपुर, उदयपुर, चागमखार, लखनपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, इनमें से कौन कौन है जो यहाँ पर शामिल हुए थे? तो देखिए आपका आ जाएगा चागमखार, आ जाएगा, उदयपुर है, चागमखार, ये विकास खंड है ना, निम्नलिखित खंड है विकास, है ना, वो यहाँ पर शामिल होते हैं। कौन कौन से खंड है, कौन कौन सी रियासतें हैं ये चीज़? तो देखिए उदयपुर रियासत है, चागमखार रियासत है, उसके बाद जसपुर है, कोरिया है, और सरगुजा है। ये चीज़ आ जाएगा। ये लखनपुर, बलरामपुर, ये सूरजपुर, ये शामिल नहीं होते कब? 1905 में। सरगुजा, कोरिया, जशपुर, उदयपुर, चागमखार, ये कूट में दिए गए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो इसके हिसाब से मैं बताया हूँ, लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आज के सेशन का लास्ट वीडियो दोस्तों। देखिए 1905 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं हुआ था? यहाँ पर छत्तीसगढ़ के हिस्से में शामिल नहीं होता कब? 1905 की स्थिति में। कोरिया, चागमखार, सूरजपुर, उदयपुर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, जब 1905 में यहाँ पर जो 5 रियासतें हैं वो शामिल होने वाले उसमें नाम है, तो कोरिया तो शामिल होता है, चागमखार भी शामिल होता है, उदयपुर भी शामिल होता है, लेकिन ये सूरजपुर है वो 1905 की स्थिति में, क्योंकि ये उस समय अस्तित्व में ही नहीं था। सूरजपुर है वो 1998 में ही बन गया था, है ना, सॉरी। तो आई होप ये चीज़ पसंद आएगा वीडियो। आज के सेशन में इतनी ही वीडियो देखेंगे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में जो नए दोस्त हैं वो हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।